मूवी की शुरुआत कुछ एलियन से होती है जिनके लीडर का नाम जाका था, जिनके पास अपनी सेंटर से एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि अभी तुम सोलर सिस्टम में मौजूद हो और पौराणिक कथाओं के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने बहुमुखी एनर्जी को यहीं एक ग्रह पर छुपा रखा है जो एक खास संकेत देता है और तुम्हारा मिशन है कि उस एनर्जी को ढूंढ कर वापस यहाँ लाना और यही एकमात्र रास्ता है हमारे ग्रह को बचाने का। अब सीन अर्थ पर बीवर के हाउस शिफ्ट होता है जिसके मालिक का नाम बॉब था, जो कि इस पूरे जंगल का एकमात्र ईमानदार एनिमल था। वहीं हम एक बिल्ले को भी देखते हैं जिसका नाम मैक्स था, जिसे सिंगिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था और इसीलिए वो फेमस होना चाहता था, वो भी किसी मेहनत के। मैक्स बलून लेकर खड़ा हुआ था लेकिन बलून ज्यादा होने के कारण मैक्स भी उनके साथ उड़ जाता है और ऊपर जाते जाते एक एक करके सारे बलून फूट जाता है, जिसके कारण मैक्स बुरी तरह से एक जंगल में गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। आधी रात को जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि चारों तरफ अंधेरे के साथ साथ अजीब अजीब से जानवरों की आवाजें आ रही हैं, जिससे डरकर वो वहां से भाग जाता है। जहां आगे जाने पर उसे बॉब का हाउस दिखाई देता है। इधर बॉब शेर की स्टोरी पढ़ रहा था कि किस तरह वो अपने शिकार को मार कर खा जाता है, वो भी बिना कोई रहम किए। सो जाने पर उसे किसी के होने की आहट आती है जिसे देखने वो बाहर की तरफ आता है, लेकिन फिर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन उसे किसी के फुटप्रिंट दिखाई देते हैं जिन्हें पहचानने की वो कोशिश कर ही रहा था कि आखिर ये किसके हो सकते हैं। फिर उसे याद आता है कि शायद ये फुटप्रिंट शेर के हो सकते हैं, जिससे डर के कारण वह जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर मैक्स भी डर जाता है और बॉब के घर में छुप जाता है। बॉब के पूछने पर मैक्स बताता है कि मेरा नाम मैक्स है और प्लीज मुझे यहाँ सोने की इजाजत दे दो। लेकिन बॉब उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसे बाहर भगा देता है। लेकिन मैक्स अपनी बेसुरी आवाज से बॉब को परेशान कर रहा था, जिसके कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी और इसी से तंग आकर आखिरकार बॉब मैक्स को अपने हाउस में सोने के लिए बुला लेता है। इधर जाका और उसके फ्रेंड्स आधे सोलर सिस्टम में घूमने के बाद निराश हो चुके थे, क्योंकि अभी तक उन्हें उस एनर्जी से कोई भी सिग्नल नहीं मिला था। आखिर में वो लोग ऑन बोर्ड सिस्टम का यूज करते हैं जो उन्हें बताता है कि एनर्जी से सिग्नल मिलने की संभावना अर्थ पर ज्यादा है, इसलिए अब ये लोग अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इधर बॉब एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर रहने वाले कौवे के कारण हर बार वो नाकाम हो रहा था, इसलिए हेल्प के लिए वो मैक्स को आवाज लगाता है। लेकिन मैक्स तो किसी और चीज के सपने देख रहा था। दरअसल मैक्स एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि नदी में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों को एक बॉटल मिलती है जिसके अंदर खजाने का मैप मिलता है। फिर क्या था, मैक्स ठहरा लालची वो मछली पकड़ने के लिए नदी की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन बॉब उसे रोकते हुए उससे कहता है कि इस पेड़ को उखाड़ने में मेरी हेल्प करो। इस पर मैक्स कहता है कि जरूर, लेकिन पहले मुझे नदी से एक बॉटल पकड़नी होगी जिसमें खजाने का नक्शा होगा। इसे सुनकर बॉब के दिमाग में एक फर्जी आइडिया आता है और वो एक फर्जी नक्शा बनाकर उसे बॉटल में डालकर चुपके से मैक्स को पकड़ा देता है, जो कि बता रहा था कि खजाना इस पेड़ के नीचे छुपा हुआ है और उसके लिए उसे पेड़ को वहां से हटाना होगा। फिर क्या था, बिना बॉब की मदद लिए वो पेड़ को वहां से उखाड़ फेंकता है। लेकिन चमत्कार तो तब होता है जब वहां से सचमुच एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक गोल अजीब सी चीज रखी हुई थी और उसे बाहर निकालते ही सोलर सिस्टम में मौजूद जाका और उसके साथी को उस एनर्जी के अर्थ पर होने का सिग्नल भी मिल जाता है, जिसे फॉलो करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें पता चलता है कि कुछ क्रिएचर्स उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं, जिसे बचने के लिए ये लोग अर्थ की तरफ भाग रहे थे। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनकी यूएफओ में आग लग जाती है, जिसे मैक्स और बॉब भी देख रहे थे और उसे जलता हुआ देख बॉब वहां से भाग जाता है। बॉब और मैक्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर वो क्या चीज है, इसलिए ये दोनों उसे छुप कर देख रहे थे, जिसके अंदर से जाका और उसके दो फ्रेंड्स निकलते हैं जो कि किसी अजीब भाषा में बात कर रहे थे जो मैक्स और बॉब की समझ से बाहर थी। जाका इन दोनों से कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर हम दो इंसानों को देखते हैं जो एलियंस को पकड़कर उन्हें बेचने का काम करते हैं और आज भी उन्हें यूएफओ के बारे में सिग्नल मिला था और उसी की तलाश में ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे। आगे जाने पर उनका सिग्नल कंफर्म हो जाता है और ये लोग उसका पीछा बड़ी तेजी से कर रहे थे। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि नजर हटी और दुर्घटना घटी।
ठीक वैसा ही इन दोनों के साथ हुआ। दरअसल इन लोगों की नजर यूएफओ सिग्नल पर थी और इसी कारण इनकी गाड़ी दो पेड़ के बीच में फंस चुकी थी, जिसे ये लोग बड़ी ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। इधर जाका और उसके दोनों फ्रेंड्स बॉब और मैक्स से बातें करने की कोशिश में थे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस पर मैक्स बॉब को समझाते हुए कहता है कि ये लोग एलियन है और दूसरे ग्रह से आए हैं, इसीलिए इनसे बातें करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी मैक्स उन्हें समझाते हुए कहता है कि हमारी सभ्यता एक बहुत प्राचीन सभ्यता है और इसमें बहुत से आविष्कार हुए हैं, जैसे कुछ लोगों ने आसमान को छू लिया था जैसे गुब्बारे में, और इन सब में सबसे ऊपर है वो लोग जिन्होंने पहला एरोप्लेन बनाया और उसे उड़ाया। अब मैक्स की बातों को सुनकर बॉब को थोड़ा बुरा लगता है और वो उसे बताता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि हमारी सभ्यता बिल्डर्स की सभ्यता है। उन्होंने बेहतरीन पिरामिड बनाए प्राचीन मिस्र में। उनकी सबसे अनोखी रचना है द ग्रेट वॉल और चाइना, जो लगभग 30,000 किलोमीटर में फैली हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। बिल्डर्स ने नई तकनीक से बड़े बड़े और शक्तिशाली किले बनाए। उन्होंने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई और बनाया आजादी का प्रतीक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में। फिर उन्होंने सबसे खूबसूरत इमारत का निर्माण किया, द एफिल टावर, जो कि पेरिस में। जाका कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। फिर वो अपनी कुछ पावर का यूज करती है जिससे कि वो इन दोनों से आसानी से बात कर सके। आगे जाकर बताती है कि हम किसी और गैलेक्सी से आए हैं और हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हम मुसीबत में हैं और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। दरअसल मुझे मेरी स्पेसशिप ठीक करनी है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। जाका के कहे अनुसार बॉब स्पेसशिप को जैसे तैसे खुद हद तक रिपेयर करता है, जिससे कि शिप उड़ान भरने में कामयाब हो चुका था। आगे हम बज नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो गर्मी की छुट्टियां मनाने यहाँ आया हुआ था, लेकिन उसे ये जगह बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रही थी क्योंकि इसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए वो अकेले ही खेल रहा था। और खेलने के दौरान उसे वही दो आदमी जॉन और विक दिखाई देते हैं जो एलियन के स्पेस शिप के सिग्नल को ट्रैक कर रहे थे। मस्ती मस्ती में बज उनकी गाड़ी के पीछे लटक जाता है, जिससे वो दोनों अनजान थे और उनकी गाड़ी भी बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी और एक जगह आकर पेड़ से टकराने के कारण बज उनकी गाड़ी से नीचे गिर जाता है। इधर स्पेसशिप कुछ देर उड़ने के बाद वापस बहुत बुरी तरह से नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है, जिसे देखते हुए जाका मैक्स और बॉब को बताती है कि हमें एनर्जी चाहिए और उसी के नहीं होने के कारण हमारे स्पेसशिप उड़ नहीं पा रहा है। हमें उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, नहीं तो हमारी गैलेक्सी उसके बिना खत्म हो जाएगी। उनकी इन बातों को बज भी चुपके से सुन रहा था, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं जो अजीब तरह से दिख रहे हैं। वहीं उसे एक ऐसी चीज पड़ी हुई मिलती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जिसे उठाकर वो उसे ऑन कर देता है और उसे ऑन करते ही सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। बज को देखकर बॉब उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर बज बताता है कि मैं यहाँ गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए आया हूँ, मुझे माफ करना, मेरे कारण ही ये सब हुआ है। दरअसल बटन ऑन मैंने किया था जिसके कारण हमारा ये हाल है। उसकी बातों को सुनकर बॉब उससे पूछता है कि अब हम नीचे कैसे आएंगे। इस पर जाका बताती है कि हमारा उस गैजेट को पकड़ना होगा और उसे फिर से ऑफ करना होगा, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी तरह सभी मिलकर गैजेट को पकड़ते हैं और उसे ऑफ करते ही सभी लोग जमीन पर आकर गिरते हैं। और ये सारा सीन जॉन और विक भी देख रहे थे, जो एलियन और उनके स्पेसशिप को देखकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। अब एनर्जी तो मिल ही गई थी, लेकिन इनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि स्पेसशिप को थोड़ी ऊपर तक कैसे लेकर जाया जाए ताकि उसे उड़ने में आसानी हो। तभी मैक्स और बॉब के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हॉट एयर बैलून से स्पेसशिप को थोड़ी ऊपर तक ले जाया जाए, जिससे उसे उड़ने में आसानी हो। और देखते ही देखते सभी मिलकर एयर बैलून को रेडी हो करते हैं। जाका सभी से ऐसा करने से मना करती है, लेकिन बॉब स्पेस शिप को एयर बैलून में फंसाकर उड़ान भरने के लिए रेडी हो चुका था। लेकिन उनके उड़ान भरते ही जॉन और विक स्पेस शिप को लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब बज मैक्स और बॉब को बताता है कि ये लोग एलियंस के शिकारी हैं जो उन्हें पकड़कर पैसे कमाना चाहते हैं, इसलिए बॉब उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। आगे जाने पर इन लोगों की गाड़ी एक बड़े से गड्ढे में फंस जाती है और ये दोनों उसी गड्ढे में जा गिरते हैं। पता करने पर पता चलता है कि ये गड्ढा मैक्स और बॉब ने ही किया था।
और वो लोग इन दोनों को पेड़ से बांधकर जाकर उसके फ्रेंड्स को लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर हम एक भालू को देखते हैं जो अपने फॉर्म पर हनी बी की खेती कर रहा था। तभी वहां एक बहुत बड़ा यूएफओ लैंड होता है और उसके अंदर से कुछ क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं और उनका लीडर अपनी पावर गन की मदद से भालू को अपने यूएफओ में लॉक कर लेता है। इधर जॉन और विक आपस में झगड़ ही रहे थे आखिर ये सब किसकी वजह से हुआ, लेकिन इसी दौरान वही क्रिएचर्स बाहर आते हैं और अपने पावर गन से दोनों को अपने साथ अपनी यूएफओ लेकर चले जाते हैं। ये सब बॉब और जाका भी देख रहे थे, जिसे देखते हुए जाका सभी को बताती है कि ये स्केचर्स है और ये लोग अलग अलग ग्रह से अलग अलग जानवरों को पकड़कर अपने साथ अंतरिक्ष ले जाते हैं और अपने जानवरों को खिला देते हैं। ये लोग हमारा भी पीछा कर रहे थे, लेकिन हम बहुत ही मुसीबतों से बच पाए हैं और अब मैक्स मुसीबत में है और हमें उसे बचाना होगा। इधर स्केचर्स के लॉकअप में जॉन और विक डर रहे थे कि आखिर ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं, इसलिए वो उनसे उन्हें जाने का बोल रहे थे, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं। वहीं मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भालू के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और दोनों प्लान के मुताबिक मस्ती करने लगते हैं, जिन्हें देखते हुए बाकी स्केचर्स भी वहां आ जाते हैं। मैक्स उनसे भी अपने साथ खेलने को कहता है। जवाब में वो दोनों भी उसके साथ खेलने लगते हैं और बातों बातों में मैक्स उन दोनों की गन ले लेता है। तभी वहां उनका लीडर आ जाता है, जिसे देखकर मैक्स एक पाइप के होल में कूद जाता है और वहां से होते हुए स्पेसशिप से नीचे गिर जाता है। भागते हुए वो सीधा बॉब के घर पहुंचता है, जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और बहुत ढूंढने पर उसे पता चलता है कि बॉब और बाकी लोग भी उसे बचाते हुए स्केचर्स के हाथों पकड़े गए और अब वो ठान चुका था कि चाहे उसकी जान भी जाए लेकिन वो सभी को बचाकर ही रहेगा। इसलिए जरूरी सामान को लेकर वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका सामना कैसे करे। तब उसे जाका का रखा हुआ स्पेसशिप याद आता है और किसी तरह उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तब उसे याद आता है कि शायद एनर्जी से कोई बात बने और फिर क्या था, एनर्जी के यूज से स्पेसशिप तुरंत स्टार्ट हो जाता है। आगे मैक्स को स्केचर्स का स्पेसशिप दिखाई देता है, जिन पर अटैक करने के मकसद से मैक्स आगे बढ़ रहा था, लेकिन स्केचर्स अपने स्पेसशिप को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं जिस पर किसी भी वेपन का कोई असर नहीं होने वाला था। मैक्स उन पर बहुत हमले करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि खुद उल्टा ही स्केचर्स मैक्स को मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे और मैक्स अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। फिर बॉब सभी को आइडिया देता है कि हमें मैक्स की हेल्प करनी होगी, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। तब सभी लोग एक साथ एक गाना गाते हैं, जिसको सुनकर स्केचर्स अपना आपा खो बैठते हैं और गलती से सारा सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देते हैं और मौका देकर मैक्स की एक वार के कारण स्केचर्स का स्पेसशिप जमीन पर आकर गिर जाता है। सभी की जान बच चुकी थी और इसलिए खुशी के कारण सभी मैक्स को हवा में उछाल रहे थे। आगे जाकर सभी को बताती है कि बहुत सालों पहले हमारी सभ्यता के लोग धरती पर घूमने आए थे और यहाँ एनर्जी छोड़कर चले गए। हमें लगता है कि आपके पूर्वजों ने इसे छुपा दिया था और अब जाकर आप लोगों को ये मिला। इसने हमें एक सिग्नल भेजा और इसे लेने हम हमारी गैलेक्सी से आए। स्केचर्स ने हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन आपने हमें बचा लिया, इसके लिए धन्यवाद। मैक्स सभी की नजरों के सामने हीरो बन चुका था और वो भी यही चाहता था। सभी लोग एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और अब जाकर और उसके फ्रेंड्स का वापस अपने गैलेक्सी में जाने का भी टाइम हो चुका था। जॉन और विक स्केचर्स के साथ कुछ सेल्फी लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही नए स्टोरी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।